हेलो बच्चों, मेरा नाम है जावेद कुमार और मैं करवाता हूं आपको राकेश यादव सर की 7300 प्लस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। दोस्तों, हमारा चैप्टर चला हुआ है पावर सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसके आज हम क्वेश्चन से करेंगे 91 क्वेश्चन से। तो चलिए भाई 91 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ, देखिए भाई ये वैल्यू दी गई है, यहाँ पर इनका सोल्यूशन बताना है, कितना इनका आंसर बनेगा। तो देखिए भाई यहाँ पर एक फॉर्मेट चालू हो रखा है, वो कैसा है भाई, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो भाई हम उसी फॉर्मेट को क्या करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a इंटू बी रखा गया भाई। ठीक है भाई, अब अगर आप इस पूरे फॉर्मेट को ओपन करेंगे तो आपको देखो एक चीज यहां पर पता चल रही होगी, a के सामने माइनस है तो b के सामने भी क्या आएगा भाई, माइनस ही आएगा। कैसे, देखो भाई यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है भाई, यहां पर आएगा माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो अपॉन में रहेगा ab। अब देखिए भाई यहां पर ये जो माइनस है ये जब अंदर जाएगा, यानी कि ब्रैकेट ओपन होते ही ये जब अंदर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर ये जो निशान है ये प्लस का, इनको चेंज करेगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ब्रैकेट क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब आपको दिख रहा होगा कि माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से माइनस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर दोनों माइनस हो जाएंगे आपस में, और यहाँ पर आएगा 4ab अपॉन ए बी। तो ए बी से ए बी कटेगा तो यहाँ पर आंसर कितना बनेगा भाई आपका 4। ठीक है, तो 4 क्या हो जाएगा भाई आपका आंसर। अब चलिए देखते हैं भाई 92 क्वेश्चन। भाई 92 क्वेश्चन में क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, यानी कि इसको हल करना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है भाई, देखो ये 16 जो है ये इसके मल्टीपल में है, तो 16 एज इट इज रखेंगे। ठीक है, अब देखो अंडर रूट के अंदर जो 4 है हम इसे बाहर निकाल लेंगे, 4 बाहर निकलेगा तो देखो यहाँ पर आएगा √3 अपॉन 2। ठीक है, माइनस में रहेगा 9, ये भी मल्टीपल में है, यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ से देखिए √3 अंदर रहेगा। और देखिए भाई यहाँ पर √12 की जो पावर वैल्यू दी गई है वो दी गई है 3.46। ठीक है, तो यहाँ पर √12 की देखो वैल्यू, भाई √12 को आप क्या लिख सकते हैं, √12 को लिख सकते हैं 2√3। ठीक है, तो 3.46 इसकी वैल्यू है। अब देखिए भाई यहाँ पर जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ आएगा 8√3। ठीक है, 8√3 यहाँ माइनस, अब देखो इसको इससे कट करेंगे तो यहाँ बनेगा 3√3। ठीक है भाई, तो यहाँ इसका मल्टीपल आएगा 6√3। अब दोनों को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 2√3। अब देखिए 2√3 की वैल्यू कितनी है भाई, 3.46, तो यहीं पर इसका क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 93 क्वेश्चन। देखिए भाई 93 क्वेश्चन में दिया गया है x की पावर x 3 की पावर x प्लस वाई एंड 81 दिया गया है। अब देखो 81 किसकी पावर, यानी कि 3 की पावर 4 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर x प्लस वाई बराबर है 3 की पावर 4। ठीक है, अब देखो देखो दोनों बेस सेम है तो उनकी पावरें भी सेम होंगी, यानी कि पावर का जो सम आएगा, यानी कि x प्लस वाई का जो सम आएगा वो भी 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं भाई, यहाँ 3 की पावर 4 होती है और इधर हमें इसके इक्वल रखना है, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ आएगा 3 की पावर 4x माइनस 4y, और बराबर किसके आएगा भाई, 3 की पावर 1 के। यानी कि अब देखो दोनों बेस सेम है, यानी कि 4x माइनस 4y बराबर है किसके, 1 के बराबर है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x प्लस वाई बराबर है 4 और यहाँ है 4x माइनस 4y बराबर है 1। अगर हमें इनके बराबर करना है तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा भाई, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 4x प्लस 4y बराबर है 16। अभी देखो भाई हमें क्या करना है, सॉरी भाई यहाँ पर y है,
यहाँ 4y, यहाँ 4y। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई? हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर देंगे। सम करेंगे तो भाई यहाँ से ये दोनों माइनस हो जाएंगे, यहाँ आएगा 8x बराबर 17 और x की जो वैल्यू आ जाएगी 17/8 आएगा। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 94 क्वेश्चन। ठीक है, 94 क्वेश्चन में कैसे, 94 क्वेश्चन में देखिए भाई a प्लस बी दिया गया है और नीचे a माइनस बी दिया गया है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा भाई? अगर हम इनका हर का परिमेयकरण करते हैं तो हमें वन लाइनर आंसर मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर वन लाइनर आंसर दिए गए हैं। ठीक है भाई, अब देखिए भाई यहाँ पर 94 में अगर हम इसका हर का परिमेयकरण करते हैं तो आपको पता चलेगा कि भाई देखो 3√2 प्लस 2√3। ठीक है भाई, यहाँ आएगा 3√2 माइनस 2√3। ठीक है भाई, अब दोनों को हर का परिमेयकरण करने पर आपको पता है कि नीचे वाले के जो है साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने से यहाँ आएगा 3√2 प्लस 2√3। अब 3√2 प्लस 2√3। ठीक है भाई, अब देखो ये जो पैटर्न है ना, ये हमेशा अपने माइंड में रखना कि जब भी हम किसी नंबर का हर का परिमेयकरण करते हैं, रेशनलाइजिंग करते हैं उस नंबर का, तो जो नीचे वाले जो साइन है उसका क्या हो जाता है, उसके ऊपर जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ऊपर जो वैल्यू होती है उस पर लगेगा, उस पर जो फॉर्मूला लगेगा वो उनके साइन के हिसाब से। जैसे यहाँ मान लो यहाँ पर a प्लस बी है तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वेयर। ठीक है भाई, तो यानी कि ये फॉर्मूला अगर हम बिना जैसे कैलकुलेट यहाँ पर इतना ना लिख कर भी अगर हम कैलकुलेशन करना चाहते तो हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर आपको पता है कि इसका स्क्वायर हो रहा है और इसका माइनस हो रहा है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 18 माइनस 12। ठीक है, और यहाँ पर देखो भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 18 प्लस 12 माइनस 2 भी आएगा ना भाई यहाँ पर 2 इंटू 6√6। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 6 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा यहाँ पर तो, और ऊपर से क्या ले सकते हैं हम, 6 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर कितना बनेगा भाई 30 माइनस 12√6। ठीक है भाई, तो यानी कि 6 को हम क्या ले लेंगे यहाँ से कॉमन, 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 5 माइनस, यहाँ आएगा देखो यहाँ पर 12 बन रहा है तो यहाँ आएगा 2√6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सॉरी भाई यहाँ माइनस का सॉरी यहाँ पर प्लस है तो प्लस आएगा भाई। ठीक है भाई, यहाँ प्लस है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। अब देखो यहाँ पर से 6 माइनस हो जाएगा तो आंसर क्या बनेगा भाई 5 प्लस 2√6। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा भाई आंसर, यानी कि 5 प्लस 2√6। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 95 क्वेश्चन। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, देखो इनको सिंप्लीफाई करना है भाई। अब देखिए यहाँ पर लिखा कैसे गया है, पहले हम एक एक पैटर्न से यानी कि नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एक एक पैटर्न पर यहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक है भाई, अब देखो सबसे पहला जो पैटर्न है वो है x की पावर -3/5। अब देखो यहाँ पर क्यूब रूट पे कितना दिया गया है, यानी कि स्क्वायर रूट पर कितना 5 दिया गया है, 5 रूट किया गया है। तो यहाँ पर जो 5 है तो इसका मतलब क्या होता है 1/5। ठीक है, यानी कि इस रूट यहाँ पर 5 का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू 1/5। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे भाई मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू -3/25। ठीक है भाई, अब देखो -3 में है तो हम इसको प्लस बनाना चाहते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा x की पावर 1/x की पावर 25। ठीक है भाई, तो हमारा इतना पैटर्न क्या हो गया, सोल्व हो गया जो ब्रैकेट के अंदर है। अब इसकी पावर कितनी दी गई है -5/3। अब देखो हमें फिर से माइनस में पावर मिली है, तो माइनस में अगर हमें पावर मिलती है तो हम क्या कर देते हैं, अपनी वैल्यू को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। अब रिवर्स करने के बाद हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई, x की पावर में यहाँ
x की पावर 3/25 की पावर 5/3। ठीक है भाई, अब आपको पता है कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मल्टीप्लाई होने से देखो क्या मिलेगा भाई, यहाँ से 3 से 3 माइनस हो जाएगा, यहाँ से 5 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई भाई, x की वैल्यू आई 1 यानी कि x की पावर जो आई वो आई 1/5। अब देखिए भाई एक और पैटर्न अभी यहाँ पर लगा हुआ है कि इसकी भी पावर कितनी है, -5। ठीक है, तो यानी कि इसकी पावर कितनी दी गई है भाई, -5। अब देखो इसको हमें प्लस बनाना है, तो प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/x की पावर 1/5 इंटू 5। आपको बताना है कि ये 5 नीचे भी मल्टीप्लाई होता है और ऊपर भी, यानी कि नीचे वाले नंबर की भी पावर 5 है और ऊपर वाले नंबर की भी 5 है। तो यहाँ भी इसकी भी पावर कितनी है भाई, 5। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे, यानी कि कट, यहाँ पर ये कट हो जाएगा। तो कट होने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1/x की। ठीक है, यानी कि 1 की पावर भी 1 की पावर 5 है तो 1 ही, ठीक है, और x की पावर भी 1 है तो x। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, डी। ठीक है भाई, अब 96 क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए 96 क्वेश्चन में कैसे करते हैं भाई। 96 क्वेश्चन में आपको कुछ पैटर्न यहाँ पर दिख रहा होगा। देखो इसके भी दो तरीके हैं, या तो आप इनको एज इट इज यहीं पर सोल्व कर लीजिए, एलसीएम लेकर इनको सोल्व कर लीजिए, ठीक है, या फिर इनका हर का परिमेयकरण कर लीजिए, या फिर तीसरा तरीका क्या है कि आप इनके पैटर्न को एक जैसा बना लीजिए, यानी कि इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के साथ रख लीजिए। जैसे देखो भाई यहाँ पर √3 + 1/√3 - 1, यहाँ प्लस है तो √3 + 1, यहाँ √3 + 1, सॉरी यहाँ माइनस। ठीक है, अब प्लस आएगा √2 + 1 √2 - 1। ठीक है, यहाँ है √2 - 1 √2 + 1। देखिए भाई अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो दोनों के जो पैटर्न है वो एक जैसे हैं, सेम है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, देखो मैंने आपको बता रखा है ये जो वैल्यू है कैसी बनेगी भाई, a-b और a+b दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें पता है भाई क्या आएगा, दोनों का एलसीएम 2 आएगा, यानी कि एलसीएम माइनस क्या हो जाएगा ना, a² में से b² माइनस होगा तो 2 आएगा, यानी कि 3 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब देखो भाई यहाँ पर इसका स्क्वायर और यहाँ पर इसका स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 + 2√3। ठीक है भाई, यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 + 1 - 2√3। ठीक है भाई, ये सभी इसके प्लस में है और इधर इनका अलग से कर लीजिए। यहाँ अलग से करेंगे तो इनका कितना आएगा भाई, एलसीएम माइनस होकर 1 आएगा। यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2 + 1 + 2√2, यहाँ प्लस, अब देखो यहाँ पर आएगा 2 + 1 - 2√2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इससे ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कितना आया भाई 3 और 3 6। ठीक है, और यहाँ कितना आएगा भाई, देखो इस वाले से ये वाला माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 4 और 4 8, 8 से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 4, तो 4 और 6 10, तो 10 आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर। ठीक है भाई, अब 97 क्वेश्चन देखते हैं भाई। 97 क्वेश्चन में देखिए भाई 97 क्वेश्चन में दिया गया है 3x + 1। अब देखो इसकी पावर में कितनी लिख सकता हूँ, यहाँ पर 4 दिया गया है तो यानी कि 1/4 = 2। तो यानी कि 3 की मैं x की पावर क्या लूँ कि वो जो है 2 की पावर कुछ बन जाए। देखो यहाँ पर यानी कि मेरा मतलब किससे है, मान लो मैं यहाँ पर x की वैल्यू 4 लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 4 लूँगा तो यहाँ पर बनेगा 12 और 1 13, तो 13 तो किसी का भी यानी कि स्क्वायर वगैरह स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू क्या ले लेता हूँ भाई, 5 ले लेता हूँ। अब यहाँ पर 5 लूँगा तो यहाँ हो जाएगा 15 और प्लस 16। अब देखो 16 की पावर 1/4 = 2 की पावर 1। देखो ये वाली जो वैल्यू है ये मुझे 2 की पावर 1 के बराबर बनानी है, तो उसके लिए x की वैल्यू देखो मान ये 16 जो होती है वो 2 की पावर 4 होती है, तो 2 की पावर 4 1/4, तो यहाँ से
कटेगा और यहाँ पर आ जाएगी 2 की पावर 1 जो कि 2 की पावर 1 के बराबर है। तो यानी कि हम x की वैल्यू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई 5। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब 98 क्वेश्चन देखते हैं भाई। 98 क्वेश्चन में देखिए भाई, यहां पर भी देखो भाई a माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब देखो आपको पता है कि इन दोनों का जब भी हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आएगा। तो यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई नीचे 2 आएगा। ठीक है। अब ऊपर देखिए भाई इसका स्क्वायर होगा फिर इसका स्क्वायर होगा। अगर इसका यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर होगा, यानी कि a माइनस बी का अगर हम स्क्वायर करते हैं प्लस आएगा a प्लस बी का स्क्वायर। देखो भाई जब भी हमें इन रकम के इन वैल्यू के जब भी हमें सॉल्यूशन करना होता है, यानी कि एक तरफ a माइनस बी होता है एक तरफ a प्लस बी होता है, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, आप a और b को डायरेक्ट प्लस कर लीजिए विदाउट रूट। तो यहाँ कितना आएगा 12। ठीक है। अब देखो माइनस का निशान है तो -2√35। ठीक है। यहाँ प्लस है। अब देखो सेम वैल्यू इधर भी है सेम वैल्यू इधर है, तो सेम वैल्यू सिर्फ साइन चेंज करके इधर लिख दीजिए। ठीक है। तो 2√35 यहाँ आएगा, अपोन में आपके 2 है ही तो यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है। यानी कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, हमेशा ये ऐसा ही होगा, हमेशा ये आपस में माइनस होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई 24 अपोन में 2, तो यहाँ कितना आया आंसर आपका 12। तो 12 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है। अब 99 क्वेश्चन देखते हैं भाई। 99 क्वेश्चन में कैसे है, चलिए भाई अब 99 क्वेश्चन देखते हैं। 99 क्वेश्चन में देखिए भाई मैंने आपको बता रखा है कि आप इनको क्या कीजिए, डायरेक्ट रिवर्स कर दीजिए, डायरेक्ट इन वैल्यूज को रिवर्स कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई करने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है। डायरेक्ट रिवर्स करेंगे क्योंकि देखो 2 से मल्टीप्लाई हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब भी कोई वैल्यू आती है ना तो वो 2 से हमेशा कटेगी ही कटेगी। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट रिवर्स करके लिखेंगे और डायरेक्ट रिवर्स करके लिखेंगे तो भाई यहाँ आएगा √6 -2 प्लस √7 माइनस √6, यहाँ आएगा प्लस √8। देखो माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस √7 प्लस 2 माइनस 2√2। ठीक है भाई। अब देखिए भाई यहाँ पर प्लस √6 है, माइनस √6 से कट जाएगा। यहाँ पर प्लस √7 है, यहाँ पर -2 है, ये प्लस 2 से कट जाएगा। यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 2√7 आ जाएगा। यहाँ देखिए √8 लिखा है तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2। ठीक है भाई। तो यानी कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से माइनस हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या बन गया भाई √2√7। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन को कैसे करेंगे, भाई देखिए 100 क्वेश्चन में आपको पता है कि भाई यहाँ पर -1/2 की पावर कितनी दी गई है, सिंपल 2 दी गई है। तो 2 दी गई है तो भाई इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 1/4। ठीक है। अब देखिए भाई इसकी पावर कितनी दी गई है, -2 दी गई है। -2 दी गई है तो भाई हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2 यानी कि 16। ठीक है। अब 16 की पावर कितनी दी गई है भाई -1, तो इस वाली वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे 1/16। ठीक है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 101 क्वेश्चन। भाई द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24, कहता है इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे भाई, जो भी इनकी पावर्स है ना उनका HCF से उनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब देखो इनकी पावर का HCF कितना होगा, 60, 48, 36 और 24 का HCF जो होगा वो होगा 12। तो 12 से आप इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगी 2 की पावर 5। ठीक है। और 3 की पावर को डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर आएगी 4, 4 की पावर आएगी 3, 5 की पावर आएगी 2।
तो यहाँ देखिए भाई 25, यहाँ आएगा 64, यहाँ आएगा 81 और यहाँ आएगा 2 की पावर 5 32। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमसे पूछा है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कहाँ पर है भाई 3 की पावर 4, तो यानी कि 3 की पावर 48 बी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए भाई अब 102 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए 102 क्वेश्चन में क्या कहता है, द लार्जेस्ट अमंग द नंबर्स इज, तो कहता है इन नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो देखिए भाई लार्जेस्ट नंबर की बात यहाँ पर हुई है, तो देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है 0 से यानी कि 1 से छोटी है। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी है भाई 0.81 है। ठीक है, और यहाँ जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट है यानी कि 0.03। ठीक है भाई, और ये वाली जो वैल्यू है देखो 0.9 के ऊपर यहाँ पर बार है, तो ये वाली वैल्यू जो होती है ये वाली वैल्यू 1 के बराबर होती है यानी कि 1 के इक्वल्स होती है। ठीक है, वो उसका रीजन ये होता है कि मैंने आपको बता रखा है, अगर मान लो 0.6 होता, 6 के ऊपर बार होता, तो ये वाली वैल्यू होती है 6/9। ठीक है, मैंने बताया कि भाई जिस भी वैल्यू के ऊपर बार होता है उतने ही 9 नीचे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, देखो इस वाली वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, तो 9 के नीचे 9। ठीक है, तो 9 से 9 कट कर कितना आएगा भाई 1, तो यानी कि ये वाली वैल्यू जो बराबर होती है ये वैल्यू बराबर होती है 1 के, और आपको दिख रहा है कि ये वाली जितनी भी वैल्यू है ये सभी 1 से क्या है छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई डी। भाई जिसको भी बार वाली वैल्यूज के अंदर अगर कैलकुलेट करना नहीं आता है कि हम बार वाली वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करें, वो मेरी डिविजिबिलिटी बाय रूल डिविजिबिलिटी और बार वाली वैल्यूज बार वाली वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उनसे आपके कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर जरूर होंगे। ठीक है, अब 103 क्वेश्चन देखते हैं भाई। वन 103 क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 3 की पावर x+3 दिया गया है। ठीक है, मल्टीप्लाई है। अब देखिए यहाँ पर दोनों की तरफ 3 3 है। ठीक है, तो मैं इसको भी 3 के इक्वल्स कर लेता हूं ताकि इनकी जो पावरें हैं मैं उनको ऐड कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 स्क्वायर करके यहाँ 2x-5 है। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं किसके 3 की पावर 3x+7 की। ठीक है भाई, अब देखिए भाई यानी कि इनकी जो पावर है वो इनकी जो बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी, तो पावर ऐड होंगी तो भाई यहाँ आएगा x+3 प्लस 4x-10 बराबर है 3x+7। ठीक है भाई, अब देखिए भाई यहाँ पर आएगा 5x-7 बराबर है 3x+7। 7 इधर आ जाएगा, 3 उधर जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू पूछी गई है तो x की वैल्यू कितनी रहेगी 7 रहेगी। ठीक है, अब 104 क्वेश्चन देखते हैं भाई। 104 क्वेश्चन में क्या दिया गया है भाई, एक सीरीज दी गई है। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 और ऐसे करके इसको सोल्व किया गया है। तो देखो भाई ऐसी अगर कोई भी वैल्यू होती है, देखो ये सीरीज ना आगे तक चलती रहती है, इनफाइनाइट तक होती है। तो अगर ऐसी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर एक ही वैल्यू बार बार रिपीट होती है, तो वही वैल्यू उसका क्या होती है आंसर होती है। ठीक है, यानी कि 3 इसका क्या है आंसर है। अगर वैल्यू चेंज हो या वैल्यू कुछ और हो तो उसमें हम दूसरे, देखो इसका एक और पैटर्न ये होता है कि अगर मान लो यहाँ पर प्लस में माइनस में जो भी वैल्यू होती है मैं इसमें बता ही देता हूं। ठीक है, आपके बेनिफिट के लिए भाई वो देखो यहाँ पर कभी कभी आता है कि 3 प्लस फिर से √3 प्लस फिर से √3, तो कभी कभी ऐसी वैल्यूज भी आपके सामने आएंगी। ठीक है, तो इन वैल्यूज का क्या होता है कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन आपका बनेगा, यहाँ पर 3 के 2 पेयर किए जाते हैं, यानी कि देखो इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ आएगा 3 × 1। ठीक है, तो जो बड़ा फैक्टर होता है वही इसका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर प्लस है तो, अगर यहीं पर अगर हमें माइनस दे दिया जाए, ठीक है, तो माइनस के अंदर उल्टा हो जाता है कि जो हमारा छोटा जो फैक्टर होता है वही इसका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अब 104 क्वेश्चन देखते हैं भाई। 104 क्वेश्चन में दिया 105 क्वेश्चन देखते हैं भाई। द नंबर विच मल्टीप्लाइड विद √3 प्लस √2 गिव्स √12 प्लस √18। तो देखिए मल्टीप्लाई करने से यानी कि किस नंबर को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें
√3 प्लस √2, जिससे कि हमें रिजल्ट ये मिले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को इस नंबर से क्या कर देते हैं भाई, डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें इनमें से जो भी नंबर इसका आंसर होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस वाली वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, 3√2 प्लस इस वाली वैल्यू को लिख सकते हैं 3√2, यहां लिख सकते हैं भाई 2√3, सॉरी इसको लिख सकते हैं भाई 2√3, अपॉन में लिखेंगे कितना, √3 प्लस √2। ठीक है भाई, अब देखिए भाई यह वाली वैल्यू या तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आए, या फिर आप देख सकते हैं कि भाई इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू को अगर हम डिवाइड करेंगे, देखो हम यहाँ पर किससे इसको मल्टीप्लाई करें कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के एकदम बराबर बन जाए। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो भाई यहाँ पर √6 है, अगर आप √6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहां अगर मैं √6 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं, √3 प्लस √2, तो मुझे यही वैल्यू मिलेगी √18 प्लस √12। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी डायरेक्ट है। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मैं कैलकुलेट भी कर देता हूं। देखिए भाई यहां पर आपको पता है कि हर का परिमेयकरण करना होता है, हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, √3 माइनस √2, और यहां क्या मिलेगा, √3 माइनस √2। ठीक है, अब यहां आप देखिए भाई यहां पर a का स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हमारा आंसर आएगा नीचे 1। ठीक है, तो हम ऊपर वाली वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू पर यहाँ कितना बनेगा, 2 3 जा 6। ठीक है, और यहां पर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3√6। ठीक है भाई, अब यहां पर इसको माइनस करेंगे तो -2√6, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 6, यहां पर ये 6 आएगा माइनस में। ठीक है भाई, इसके अपॉन में 1 है, तो -6 से +6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए भाई यहां पर कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ आंसर आएगा आपका √6। ठीक है, जो कि सी आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, अब 106 क्वेश्चन देखते हैं भाई, 106 क्वेश्चन में, इफ 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर -z, देन द वैल्यू ऑफ 1/x 1/y एंड 1/z इज इक्वल टू पूछा गया है। तो भाई देखो ऐसे क्वेश्चन में, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आता है जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स आपके सामने दिए गए, तो अगर 2 का मल्टीपल किसी तीसरे के बराबर है तो उसका आंसर क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, अगर किसी 2 का मल्टीपल, यानी कि अगर मान लो इन 2 का मल्टीपल भी अगर इस तीसरे के बराबर होता तो भी इसका आंसर क्या होता, 0 होता। ठीक है, अब क्वेश्चन पर पहुंचते हैं भाई 107 क्वेश्चन पर। तो 107 क्वेश्चन में क्या है भाई, गिवन दैट √3 की वैल्यू दी गई है, देन द वैल्यू ऑफ 3 प्लस √6 अपॉन 5√3 माइनस 2√12 माइनस √32 प्लस √50। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए भाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर 107 के अंदर 3 प्लस √6 यहाँ पर दिया गया है। देखिए भाई इसको हम 5√3 माइनस, देखो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ से 4 बाहर आ सकता है, यानी कि 2 बाहर आ सकता है, 2 दूनी 4√3। ठीक है, माइनस, अब देखिए भाई यहाँ पर आ सकता है 4√2। ठीक है, इससे हमने 16 को बाहर निकाल लिया, 16 से स्क्वायर रूट में कितना बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा, तो 4√2 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा भाई 5√2। ठीक है, अब देखिए भाई इन दोनों की माइनस कितनी आएगी, √3, और इन दोनों की माइनस कितनी आएगी, +√2। ये सभी किसके अपॉन में है, 3 प्लस √6 के अपॉन। ठीक है भाई, अब आपको पता है इसका हर का परिमेयकरण करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है। हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ 3 प्लस √2, यहाँ 3 प्लस √2, यहाँ पर अपॉन में आएगा 1। ठीक है, इसको इससे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा 3√3। ठीक है, इसको इससे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा प्लस √12, और √12 को क्या लिख सकते हैं भाई, 2√3 प्लस, सॉरी भाई यहाँ पर माइनस में आएगा, यहाँ माइनस, और यहाँ भी क्या आएगा, माइनस में, और यहाँ भी क्या आएगा भाई, माइनस में।
तो रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√3 माइनस 2√3। ठीक है भाई, तो यहां पर इसका आंसर कितना बन गया, √3, और √3 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.732। तो हमारा आंसर क्या हो गया भाई यहाँ पर, डी। ठीक है भाई, अब 108 क्वेश्चन देखते हैं भाई। 108 क्वेश्चन में क्या कहते हैं भाई, 108 क्वेश्चन में देखो आपको 3 वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, इन 3 वैल्यूज में से आप क्या कीजिए, पहले 2 को सोल्व कीजिए, फिर जो बैलेंस बच जाए यानी कि जो हमारी वैल्यू बचेगी हम उसको बाद में सोल्व करेंगे। देखो 2 को सोल्व करना आसान होता है, या तो आप ऐसा कीजिए, अगर तीनों को सोल्व करना चाहते हैं तो तीनों का हर का परिमेयकरण करिए और उसके बाद सारी वैल्यूज को ऐड कर दीजिए। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि a माइनस बी और a प्लस बी, तो दोनों का जो माइनस में नीचे आएगा वो आएगा 1। ठीक है, अब ऊपर इसको इससे प्लस कर इसका स्क्वायर करना है और यहाँ पर इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है भाई, यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 7। ठीक है, प्लस आएगा 4√3, यहाँ आएगा 7। अब देखो सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है तो भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करके एज इट इज लिख दीजिए। साइन चेंज करके यहाँ पर आएगा 14। ठीक है, अब प्लस, अब देखिए इस वाली वैल्यू का आप क्या कीजिए, हर का परिमेयकरण कर लीजिए ताकि वो भी 1 लाइनर के अंदर आ जाए। ठीक है, हर का परिमेयकरण अगर आप करेंगे तो यहाँ पर देखो नीचे आएगा 2। ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू आएगी 4 प्लस 2√3। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को क्या कीजिए भाई, यहाँ से 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ आएगा 4 प्लस 2 यहाँ आएगा 2 प्लस √3 अपॉन 2। इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसल आउट, यहाँ आएगा 16 प्लस √3। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, यानी कि ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 109 क्वेश्चन देखते हैं भाई। 109 क्वेश्चन में क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट करना है उस वाली वैल्यू का। ठीक है भाई, स्क्वायर रूट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं भाई, इस वाली वैल्यू के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब तक 2 नहीं होगा तब तक आप अंदर वाली वैल्यू को दूसरी वैल्यू के अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 6√5 है यहाँ पर, यहाँ से 2 अंदर जाएगा तो यानी कि यहाँ से कितना जाएगा, 3 अंदर जाएगा, तो यहाँ आएगा भाई 14 प्लस 2 अंडर रूट के अंदर 5 × 9। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 45, 2√45 प्लस 14। अब देखो 45 के ऐसे पेयर करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 45 आए और प्लस करें तो 14 आए, तो यहाँ पर आएगा भाई 9 और 5। ठीक है, और बीच में प्लस का निशान है तो यानी कि √9 प्लस √5। अब इनको अगर स्क्वायर रूट करेंगे अगर हम इस वैल्यू का, तो यहाँ से बाहर क्या आएगा भाई, यहाँ से बाहर आएगा 3 प्लस √5। ठीक है भाई, तो 3 प्लस √5 हमारा बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 1110 क्वेश्चन देखते हैं। 110वें क्वेश्चन में भाई कहते दी वैल्यू ऑफ, देखिए भाई ये वैल्यू दी गई है, मैंने बता रखा कि भाई अगर 1 हो या कोई भी वैल्यू हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स करेंगे तो देखो आपको सीरीज चलती हुई मिल जाएगी। यहाँ पर आएगा 1, यहाँ फिर प्लस, यहाँ √3, यहाँ माइनस √2। ठीक है, प्लस यहाँ 2। ठीक है, यहाँ आएगा माइनस √3। इस तरीके से आपको एक सीरीज मिलेगी और लास्ट में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 10 माइनस √99। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर आपको चीज मिलेगी कि भाई इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इस वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास 99 भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, 10 माइनस 1। तो हमारा आंसर कितना आएगा भाई, 9। ठीक है भाई, तो आज की सीरीज हम 110 क्वेश्चन पर ही रखते हैं भाई। तो जिस भी बच्चे को ये वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है वो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और भाई सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें वीडियोस के
मैंने CHSL के भी जो एग्ज़ाम अभी हुए थे उनका भी मैंने सॉल्यूशन करवा कर डाल दिया है, तो जिस भी बच्चे ने वो अभी तक नहीं देखा है वो जाकर प्लीज़ देख ले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।